अस्सलाम वालेकुम बेटा। साल अव्वल से आपको याद होगा बेटा, हमने गज़ल शुरू की थी मीर तकी मीर की, और मीर तकी मीर की दूसरी गज़ल के पहले दो अशार हम पढ़ चुके थे। आज हम मीर तकी मीर की दूसरी गज़ल का शेर नंबर 3 पढ़ेंगे। शेर नंबर 3 कौन सा है? किन ने अपनी मुसीबतें न गिनी, रखते मेरे भी गम शुमार ऐकाश। ऐकाश गज़ल की रदीफ़ है। हस्बे मामूल अल्फाज मानी। किन ने, किसने, कौन सा शख्स ऐसा था? मुसीबतें तकालीफ हो गई, परेशानियाँ हो गई, मसाइब हो गए, गम व आलाम हो गए। गिनना, गिनती करना। रखते मेरी भी गम शुमार ऐकाश। शुमार करना फिर गिनती करना। ऐकाश मैंने बताया था आपको, हसरत का कलमा है। पहले पहल शेर का मफहूम। हर शख्स अपनी तकालीफ का तज़किरा करने हमारे पास आ पहुंचा। ये हमारा पहले मिसरे का मफहूम है। आ पहुंचा ऐकाश, कोई हमारा भी गमगुसार होता, जो हमारे गम व आलाम को शुमार कर सकता। ये बेटा मफहूम हो गया। तमीज़ हम बांधेंगे। दुनिया गमों की जगह है, इसीलिए ज़िंदगी और गम लाजिम व मलज़ूम समझे जाते हैं। शोरा अपने कलाम में जा बजा ज़िंदगी के दुखों का बयान करते हैं। अब यहाँ तक आने के बाद, तमीज़ बांधने के बाद, हम यहाँ शेर लिख सकते हैं। गालिब का शेर है, कैद हयात
व बंद गम असल में दोनों एक हैं। दोनों एक हैं। मौत से पहले आदमी गम से नजात पाए क्यों? इंसान मरेगा तो गमों से निजात हासिल कर सकेगा, वरना हरगिज़ नहीं। इसी सिलसिले में एक शेर और है, गालिब का है, अगर ये आसान लगे आप ये लिख सकते हैं। गमे हस्ती का असद शायर का नाम है, किस से हो जुज़ मर्ग इलाज। माँ सिवाय मौत के ज़िंदगी के गमों का कोई इलाज नहीं है। क्यों? शम्मा जवाब दे रहा है, हर रंग में जलती है सहर होने तक। शायर ने इस शेर में ज़िंदगी के गमों का मज़मून बांधा है। कह सकते हैं कि ज़िंदगी गमों से इबारत है। इंसान ज़िंदगी में जहाँ बेशुमार खुशियाँ हासिल करता है, वहीं उसे बेशुमार गमों का सामना भी करना पड़ता है। यकीनी तौर पे ये बात कही जा सकती है कि हर इंसान को दुखों से मुसलसल वास्ता पड़ता है। इन दुखों पर रद्द अमल मुख्तलिफ हो सकता है। बाज़ लोगों को दुख मिलते हैं तो वो उन दुखों को खंदा पेशानी से बर्दाश्त करते चले जाते हैं, और बाज़ लोग अपने गमों पर हंगामा बर्पा कर देते हैं। इस शेर में मीर ने माशरे की बेहिसी गमों के साथ साथ माशरे की बेहिसी, खुदगर्जी और नफ्सा नफ्सी को भी उजागर करने की कोशिश की। मीर बताते हैं खुदगर्जी का ये आलम है कि अगर किसी शख्स को कोई दुख का सामना हुआ तो वो अपना दुख बयान करने के लिए हमारे पास आ मौजूद हुआ। कहा जाता है जब इंसान गमज़दा होता है तो वो किसी गमगुसार की तलाश करता है। ऐसा करने से दुख ख़त्म तो नहीं होते। हाँ, ये ज़रूर है कि जब हम किसी के कंधे पे सर रख के चंद कतरे आंसुओं के बहा लेते हैं, या कोई अपने नरम पोरों से, उंगलियों की पोरों से हमारी आंखों में, हमारे गालों पे बहते आंसुओं को साफ़ करता है, तो इससे किसी कदर हमारा गम हल्का हो जाता है। मीर बताते हैं कि माशरे का ये चलन है, माशरे का ये दस्तूर है कि जब कोई शख्स किसी गम का, दुख का, दिक्कत का शिकार हुआ तो अपने गम सुनाने के लिए हमारे पास आ गया। हमने अपना कांधा दिया, हमने अपनी उंगलियों की पोरों से उसके बहते अश्कों को साफ किया, और हमारे दिल में तमन्ना जागी कि जिस तरह हमने इसका दुख बांटा है, ये शख्स भी हमारा दुख ऐसे ही बांटे। यह माशरे के चलन के हवाले से हम फिर शेर लिख सकते हैं। हर कोई अपने
गम में है मसरूफ़, गम में है मसरूफ़ किसको दर्द आशना कहे कोई। ये तो हमारा पहला मिसरा हुआ, जिसमें शायर बताना चाहता है कि किन ने अपनी मुसीबतें न गिनी। हर वो शख्स जो दिक्कत और मुसीबत का शिकार हुआ अपना गम बयान करने हमारे पास आ गया। हकीकत ये है कि इंसान ये समझता है कि सिर्फ वही गमज़दा है, बाकी सारी मखलूक खुश नसीब है, जो कि उस शख्स की गलत सोच की तरफ इशारा करती है। ये बात शायर के सामने भी उसके अहबाब अपने ही गमों का तस्करा करते रहते हैं। चुनाचे शायर तमन्नाई लहजा इख्तियार करते हुए उन लोगों से मुखातिब है कि मेरे गमों और दुखों से आगाह होते तो शायद उन्हें अपने गम हकीर दिखाई देते और ये लोग अपने दुख भूल जाते। ऐसे भी मफ़हूम लिया जा सकता है। शायद शायर ये कहलवाना चाहता है, ये बताना चाहता है कि हर शख्स का ये ख्याल है कि वो अपने गमों को बहुत बड़ा पहाड़ समझता है। ऐसे भी कह सकते हैं। दूसरा अगर हम अगला बनाएं इसका, शायर का ये ख्याल है कि हम अलग पैराग्राफ बनाएंगे। शायर ये सोचता है कि हर शख्स का ये ख्याल है कि उसके गम बहुत ज़्यादा हैं, अगर वो मेरे गमों को सुन लेते तो शायद उन्हें अपने गम हकीर और कम दिखाई देते। ये दूसरे मिसर में शायर कहते रखते मेरे भी गम शुमार एकाश बाज नाकदीन का ये कहना है कि ये शेर मीर तक मीर की अपनी ज़ाती ज़िंदगी की तरफ इशारा करता दिखाई देता है। ऐसे भी हम तशरीह में जा सकते हैं। बाज़ नाकदीन का, तनकीद निगारों का ये ख्याल है कि ये शेर मीर की ज़ाती ज़िंदगी की तरफ इशारा करता है। मीर की तमाम तर ज़िंदगी, मीर को पहले तो हमने बताया था, मीर को गम का बादशाह कहा जाता है। गज़ल के आगाज़ में बताया गया था आपको, बादशाह कहा जाता है। मीर की तमाम तर ज़िंदगी गम व आलाम का शिकार रही। वो गम व आलाम कौन से थे? बचपन में वालिदैन की वफ़ात, ये गम है जो मीर सुनाना चाहते हैं। सुतेले भाइयों का नारवा नामुनासिब हो गया सलूक, ख़ानदान की किसी ज़ोहरा जबी खूबसूरत लड़की हो गई से इश्क में नाकामी। ये तमाम अवामिल ऐसे हैं, ये तमाम अवामिल ऐसे हैं जिन्होंने मीर की ज़िंदगी को गम व आलाम से भर दिया। यही दुख हैं जो मीर अपने दोस्तों को सुनाना चाहते हैं। बताते हैं किस कदर अफसोसनाक बात है कि लोग अपने अपने गम शुमार करने, अपने दिल का बोझ उतारने हमारे पास आ पहुँचे, और जब हमने अपने दिल का अहवाल लोगों को बताने की कोशिश की तो लोगों ने मुंह फेर लिया। हसरत करते हैं कि काश हमारे गमों को शुमार करने वाला भी कोई होता तो शायद हमारे दुख दर्द का
मदावा हो सकता था। मीर का इसी हवाले से अपना ज़ाती शेर है, मुझको शायर न कहो, मीर के साहिब मैंने दर्दो गम कितने किए जमा, तो दीवान किया। दीवान शेरी मजमुआ हो गया। शेर कहने के लिए दर्द व गम का होना ज़रूरी है। फिर गालिब कहता है मीर का शेर है ये भी, मी तो बोछाड़ का देखा है, बरसते तुमने कुछ इस अंदाज से थी, अश्क फशानी उसकी। जैसे बौछाड़ बारिश की होती है, इस तरह अश्क यानी आंसू बहाया करता था, कुछ अंदाज से थी अश्क फशानी उसकी। और शेर लिखा जा सकता है, सरगुज़श्त अपनी किस अंदोह से शब कहता था। सरगुज़श्त कहानी हो गई, अंदोह दुख हो गया। वो अपनी कहानी रात भर किस दुख से सुनाया करता था। सो गए तुम न सुनी आह कहानी उसकी। ये बेटा हमारा शेर नंबर 3 हुआ। किन ने अपनी मुसीबतें न गिनी। पहले हम मुआशरे की बेहिसी का बयान कर सकते हैं कि इंसानी फितरत का ये तकाज़ा इंसान किस दुख या कर्ब का शिकार होता है तो अपने गम सुना के अपने दिल का बोझ हल्का कर लेता है। गोया अपना तमाम गम उस शख्स के सीने में उतार देता है जो उसका गम सुन रहा है। मीर बताते हैं, लोग अपने मसाइब व तकालीफ का बयान करने हमारे पास आ पहुँचे और जब हम किसी दिक्कत या तकलीफ़ का शिकार हुए तो हमारी कहानी किसी ने ना सुनी। काश कोई हमारे गमों का मदावा करने वाला भी होता, हमारे पास कोई ऐसा कांधा होता, हमारे पास कोई ऐसी गोद होती, हमारे पास कोई ऐसी उंगलियां मौजूद होती जो अपनी नरम पोरों से हमारे अश्कों को जज्ब कर सकती। बाकी हवाले हैं, मैंने लिखवा दिए हैं, आप हवाले साथ साथ देते जाएंगे, आपका शेर बेटा आगे बढ़ता जाएगा। ये हो गया आपका शेर नंबर 3। अगले लेक्चर में अगला शेर देखते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।